गुड मॉर्निंग हो गई है फ्रॉम लवारी टॉप। रात को की कैंपिंग में लगी ठंड और ठंड ने बैंड बजा दिया। ये जनाब यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? है अबू बकर। ये टाइम जो है ना, ये गोल्डन टाइम है, इसको एंजॉय करो। दोस्तों को, यारों को, लापरवाही को। अब ये देखें ना, पानी यहाँ पे जैसे ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे ये कटता रहता होगा, तो रोड ने कहाँ टिकना है। जिसकी आवाज़ इतनी ख़तरनाक कि बस वो कहे कि यार आजा। क्या बात, सफाई चेक करो, एक भी रैपर नहीं नज़र आता आपको। रोड बेशक नहीं है पर सफाई है। ओह, वाटर क्रॉसिंग आ गई। चलो भाई, गुड मॉर्निंग हो गई है फ्रॉम लवारी टॉप और रात को लगी है ठंड। स्लीपिंग बैग ये हो गया फेल। मेरा रूटीन का जो स्लीपिंग बैग था वो मैं नहीं लेके आया। वो थोड़ा सा वॉल्यूम वाइज जगह ज़्यादा लेता है, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट था, तो इस वाले को मैं ले आया। मैंने कहा यार ये जगह कम ले रहा, तो आजकल तो वेदर भी सही है तो क्या टेंशन है। लेकिन इस स्लीपिंग बैग ने रात को ठंड लगी है इसमें, तो ये चक्कर है। बहरहाल अब काफ़ी देर से गाड़ियाँ तो आई जा रही हैं, लेकिन मैं बस पीटों की तरह लेटा रहा हूँ। दिल नहीं कर रहा था निकलने का, लेकिन निकलना चाहिए क्योंकि जाना है आगे। वो खड़ा है हमारा बाइक और ये है होटल। चले जी, चलने की तैयारी करते हैं। तो जनाब गुड मॉर्निंग हो गई है यहाँ पे लवारी टॉप से, और रात को की कैंपिंग में लगी ठंड और ठंड ने बैंड बजा दिया। बहरहाल चीज़ें करने से ही अंदाज़ा होता है कौन सी चीज़ें सही हैं कौन सी नहीं है। अब जो हमारा स्लीपिंग बैग था ना, वो उसने मसला किया, स्लीपिंग मैट ने मसला किया। तो बहरहाल कोई ऐसी वो इतनी भी बहुत ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, गुजारा हो गया। तो यही हुआ कि जो चीज़ आजमाई हो उसी को रिलाई करना चाहिए। तो मेरे पास दूसरा एक स्लीपिंग बैग था, उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था कैरी करने में, तो इसलिए उसको मैंने अवॉइड करके छोटे वाला लेके आया हूँ, लेकिन उसने डिसपॉइंट कर दिया। एनीवेज़ अभी भाई साहब को कहा है कि नाश्ता बना दें, नाश्ता यहाँ से करके, ताकि फिर हमारी अगली जो ब्रेक है नाश्ते वगैरह के लिए कहीं पे ना रुकना पड़े, सीधा हम जाएं रंबोर या बरैर और वहाँ से फिर आगे अपनी जो जर्नी है ना उसको कंटिन्यू करें। तो बाकी इंशाल्लाह रास्ते में फिर दोबारा जो है ना डिस्कशन रहेगी इस मामले में। आई होप कि आप लोग भी इन व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यार, ये जो ठंड सुबह सुबह के अंदर घुस रही है ना, वो बहुत मज़ा कर रही है। जगह इटसेल्फ बहुत मज़ा कर रही है। कैंपिंग यहाँ पे मैं तकरीबन हर बारी गुजरते हुए दिल तो करता था लेकिन कर नहीं पाता था। गाड़ी में होता था या कोई और वजह होती थी, तो बहरहाल टारगेट होता था कि यार वहाँ पे जाना है, आगे वहाँ पे जाके करनी है।
लेकिन कल रात को यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो इतनी बेहतरीन हवा चल रही थी ना कि दिल ही नहीं किया कि यहाँ से उठ के जाऊँ आगे। वही वैसे अगर नाश्ता बना रहे हैं तो मेरा ख्याल है डाटा भी थोड़ा सा कॉपी कर लूँ मैं, तो वो भी अच्छा होगा, क्योंकि कार्ड्स खाली हो जाएंगे और फिर ये है कि ज़रा डाटा भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कल तक का डाटा मैं एक फ़ोल्डर में कर लूँगा और आज से ऑनवर्ड जो डाटा होगा वो फिर आज के ब्लॉग के हिसाब से यानी कि वो बन जाएगा, तो वो भी अच्छा है। तो मेरा ख्याल है मुझे कर लेना चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। Every word that's coming out feels like a lie. Isn't too hard. तो ये जनाब यहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? है अबू बकर? क्या बात है, कितना प्यारा नाम है। आपका क्या नाम है? फरहान। आप सारे नाम बताओ। हसनैन, अरसलान, जिक्रिया, माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है? वकास। छोटी बेटी का क्या नाम है? ओ, ये शर्म आ गई है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये भी बताओ। 5 में? सारे 5 में? ये भी 5 में? यार आप तो छोटे लग रहे हो। तुम भी 5 में हो? नहीं, कौन सी क्लास में हो? पहली में हो? अच्छा, तो ये चोट कैसे लगवाई है? इसने ये चोट कैसे लगाई है? गिर गया था। ध्यान से किया करो यार, पहाड़ों में गिरोगे चोट ज़्यादा लगेगी। चलो शाबाश, पढ़ने जाओ फिर, ठीक है। तो ये जनाब बच्चे पढ़ने के लिए सुबह सुबह निकले हैं। अब ये नाश्ता आ गया हमारा, नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो नाश्ता भी हो गया, सब कुछ हो गया और पैकिंग हो गई, चीज़ें तकरीबन देख ली हैं। उम्मीद है सब कुछ साथ ही होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट, अल्लाह अकबर, मंजिल की तरफ, और वो है कैलाश जो कि दूर है, लेकिन चलेंगे तो अल्लाह खैर करेगा, पहुंच ही जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व मा कुन्ना इल्ला मुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। ये देखो जी, बच्चे जा रहे हैं सुबह सुबह स्कूल। याद आ जाता है वो स्कूल का ज़माना जो ख़त्म ही नहीं होता था, और लगता है हमेशा ऐसे था कि ये जो है ना काम ऐसे ही चलेगा, सारी ज़िंदगी स्कूलों में ही रहना है और पता नहीं कब आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो टाइम भी ख़त्म हो गया, वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। इसलिए जो उस वक़्त हमारे पेरेंट्स हमें कहा करते थे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह इन चीज़ों को एंजॉय कर लो, कि कब गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो अब वो हम आगे फिर बच्चों को बताते हैं कि भाई देख लो, ये टाइम जो है ना, ये गोल्डन टाइम है, इसको एंजॉय करो। दोस्तों को, यारों को, लापरवाही को, कोई जिम्मेदारियां नहीं, कुछ नहीं। जिम्मेदारियां आती हैं फिर खौफ भी आता है कि यार चीज़ें पूरी होंगी कि नहीं। और ये खौफ बेसिकली ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये शैतान का ही बनाया हुआ एक टूल है टू कीप यू इन लिमिट्स, जबकि अल्लाह ताला ने हमें लिमिटलेस बनाया, लेकिन वो नहीं चाहता
कि हम लिमिटलेस के तौर पर ऑपरेट करें, बांध के रखना चाहता है, इसलिए हमें फिर वो रोके रखता है। खैर लंबी बहस है और एक ऐसी बहस है जिस पे फिर मैं शुरू हो जाता हूँ, तो फिर उसकी यूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शंदूर पोलो फेस्टिवल। पोलो फेस्टिवल तो पता नहीं कब होगा, लेकिन इस दफ़ा कैलाश फेस्टिवल के जो लास्ट ईयर मैंने देखे थे, जगह जगह पे बैनर्स लगे हुए थे। कोई बैनर नहीं है, कोई टूरिस्ट की मूवमेंट उस तरह से नहीं है, बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे हैं। अब ये इसकी वजह पता नहीं क्या है। चले जी, जो गंदी रोड है वो शुरू हो गई है। अब ये देखें ना, पानी यहाँ पे जैसे ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पे ये कटता रहता होगा, तो रोड ने कहाँ टिकना है। Try to let you know it's okay. Every word that's coming out feels like a lie. Isn't too hard to figure out how this will die. Ooh, baby, it's not enough. Living these worn-out lives. पहली बारी मेरे ख्याल से मैं खंजराब गया था बाइक पे, और उसके बाद फिर टाइम था मेरे पास, मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर साथ में जगलोट से बाद में आता है एक बोर्ड जिसके ऊपर लिखा होता है कि अस्तोर 40 किलोमीटर। ओहो, ये कहाँ से आ रहा है? तो 40 किलोमीटर वैसे रूटीन में बंदा समझता है, यार क्या हुआ, घंटा लगेगा बहुत हुआ तो पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे बहरहाल 40 किलोमीटर लिखा हुआ था। मैंने कहा 40 किलोमीटर तो बात ही कोई नहीं है, तो वो अस्तोर भी चले जाते हैं, अस्तोर से फिर आगे देवसाई भी चले जाएंगे। तो ये सोचते हुए मैंने, मगरिब का टाइम था और पहली बार मैंने जाना था, KKH पे ट्रैवल करता आ रहा था, मलाई की तरह रोड थी। मैंने कहा यार 40 किलोमीटर तो बात ही कोई नहीं, चलो जी। वहाँ से मैंने लेफ़्ट टर्न लिया और चल पड़ा टूवर्ड्स अस्तोर, और पूरा 1 मिनट नहीं गुजरा होगा, वो जो लेफ़्ट टर्न लेके रोड जो खूबसूरत सी बनी हुई थी वो भी गायब, और आगे आ गए एक गोल पत्थर, जिस तरह के अभी रास्ते में अभी हम गुजर के आए हैं, इस तरह का पहाड़ का रास्ता। और अब मैं उस वक्त थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैंने कहा यार 40 किलोमीटर मसला ही कोई नहीं। 40 किलोमीटर जनाब, वो मैं तकरीबन वहाँ से टाइम हुआ होगा 6:30 के करीब, और 10 बजे करके मैं पहुँचा। जाता जा रहा हूँ इस किस्म के रास्ते पे, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, साथ में हैबतनाक किस्म का दरिया ठाठे मारता हुआ, जिसकी आवाज़ इतनी ख़तरनाक कि बस वो कहे कि यार आजा। और बाइक भी मैंने नया लिया था उस वक्त, इसकी थी लाइट भी डिफ़ॉल्ट जो लाइट होती है लगी हुई आती है, जो कि बहुत ही फारिग है। वो बल्ब वो कोई 4 फुट से आगे उसकी रोशनी जो है ना वो नहीं बताती, तो वो लाइट थी। खैर कोई घर नहीं पहाड़ों पे, दूर दूर तक कोई रोशनी के आसार नहीं, कुछ नहीं। अब मैं हूँ और ऊपर वाला है और हम चले जा रहे हैं, गपशप लगाते हुए जा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने जब रात को 10 साढ़े 10 बजे करके मैं ऊपर पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अच्छा, तो वहाँ पे चौकी पे एक मुझे याद है, जिस तरह फिल्मों में जर्मन वो दिखाते हैं ना, नाटसी इंस्पेक्टर्स या कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स, जिन्होंने बड़े बड़े लंबे लंबे लॉन्ग कोट पहने होते हैं, तो इस तरह से करके एक बंदा आया, पुलिस की चेक पोस्ट थी, वो आके मुझे कहता कि हाँ जी भाईजान किधर? मैंने कहा इधर ही। कहता है इस टाइम तो कोई लोकल नहीं आता है। मैंने कहा यार मुझे भी अगर पता था तो मैं ना आता, तो ये बस इग्नोरेंस की वजह से ही मैं चलता आ रहा हूँ। तो फिर कहता है बाकी किधर है? मैंने कहा अकेला ही हूँ, बाकी कोई नहीं है। तो वो फिर खैर इसको और हैरानी हुई। तो खैर वहाँ पे पूछा मैंने कि यार अच्छा अब आगे स्टोर कितना रह गया है? तो खैर उसने फिर मेरी और ज़्यादा हालत टाइट कर दी। कहता है कि जितना बस चल के आए हो इतना ही थोड़ा आ गया। लेकिन खैर उतना नहीं था, पर कम भी नहीं था। अच्छा जी, अब ये क्या बात, सफाई चेक करो, एक भी रैपर नहीं नजर आता आपको। रोड बेशक नहीं है पर सफाई है। ओह वाटर क्रॉसिंग आ गई। अच्छा जी, अब इसको हमें क्लियर करना है, ये ना नीचे जाए क्योंकि ये देख रहे हैं, इसको हमने अभी पार करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पाँव गीले किए बगैर, जो कि मुश्किल लग रहा है। आगे का रास्ता ओहो, उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी, ये सफ़र आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।